हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है ब्राइडल बेस के ऊपर। किस तरीके से दुल्हन के ब्राइडल मेकअप का बेस बनाया जाता है, एचडी बेस कैसे बनाना है आपको, ये हम आपको बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में। किस तरीके से हम लोग बेस को इतना स्मूथ बनाए कि ब्राइड का जो टाइम है लंबा, आपको पता है टाइम होता है ब्राइडल के लिए 8 से 10 घंटे की लास्टिंग चाहिए होती है। किस तरीके से हम बेस बनाएंगे जिसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। हालांकि हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाई है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वैसा ही काम करते तो आपका मेकअप 10-12 घंटे बिल्कुल नहीं हिलता, अच्छा रहता है मेकअप, अच्छा ग्लोइंग भी दिखता रहता है, ड्राइनेस भी नहीं आती। लेकिन इसके लिए आपकी ब्राइड को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि जैसे वो किस वेदर में रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको बता के भेजिएगा कि ह्यूमिडिटी ना हो उस एरिया में। आपके पास एक छोटा फैन होना चाहिए, ब्राइड के पास भी अगर ऐसा कुछ दिखता है कि प्रॉब्लम है तो एक छोटा फैन जरूर रखिए। मेकअप को कूलिंग की नीड रहती है, ये चीजें आप क्लियर करेंगे। और एक चीज क्लियर करेंगे, कुछ समय बाद या सेम टाइम भी किसी किसी की लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं आईज के नीचे, रिंकल्स होते हैं स्किन के ऊपर, तो उनका जो मेकअप होता है उसके बाद रिंकल्स शो होते ही हैं। तो ये चीजें भी आप लोग पहले क्लियर करेंगे। कितना भी अच्छा मेकअप हो, कोई भी सेलिब्रिटी ने मेकअप कराया हो, आप लोग, अब तो बहुत सारी वीडियोस भी आती रहती है कि देखिए सेलिब्रिटीज का मेकअप है, इनके भी लाइंस दिखती है, इनका भी अनइवन स्किन टोन दिखता है। तो इस तरीके से जो आपके भी स्किन पे अगर कोई टेक्सचर होगा तो वो शो होगा। आप लोग मेकअप से उसको सुंदर बना सकते हो लेकिन उनके टेक्सचर को हाइड नहीं कर सकते। तो हर चीज अपने क्लाइंट के साथ क्लियर करके चलेंगे तो आपका जो क्लाइंट है वो भी हैप्पी रहेगा और आपका भी मेकअप अच्छे से होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बेस मेकअप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हुई हैं, 2 अगस्त से चल रही हैं। उस कोर्स में हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग प्रोफेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। और मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके उस सर्टिफिकेट की डिटेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नंबर मैंने पहले दिया था उस नंबर को चेंज कर दिया गया है, उस नंबर में कुछ प्रॉब्लम थी। तो जो नया नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आप लोग इसी पे व्हाट्सएप करेंगे, पुराने नंबर को आप लोग डिलीट कर देंगे। बहुत सारे पहले उसमें मैसेजेस मेरे पास आते रहते थे उस व्हाट्सएप पे, जिनका हम लोग रिप्लाई करते रहते थे, लेकिन अब वो नंबर बंद हो चुका हुआ है। जो मैं नया नंबर आप लोगों को दे रही हूँ, आप सब लोग उसी पे व्हाट्सएप करेंगे। उसी पे अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप लोग उसी पे व्हाट्सएप करके पूछेंगे। जो पुराना नंबर था उस पर आप बिल्कुल भी संपर्क नहीं करेंगे। तो नया नंबर आप लोग जरूर लिख लीजिए, 957111476660। इस नंबर पर आपको मेरे को व्हाट्सएप करना है। जो अगर आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो फ्रेंड्स उस पर आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा ब्यूटी पार्लर कोर्स चला था, बेसिक कोर्स, उसका भी सर्टिफिकेट हम लोग आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको अगर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फेस पे क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर चुके हैं। अब हमारा स्टेप है प्राइमर का, जो कि मैं आई मेकअप की बात करती हूँ। तो प्राइमर रिफ्लेक्स ब्रांड का मैं यूज़ में ले रही हूँ। सॉरी, जो प्राइमर है वो मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का रिफ्लेक्स जो प्राइमर है वो यूज़ में ले रही हूँ। इसके बाद मैं कंसीलिंग कर रही हूँ अंडर आई सर्कल्स पर। तो फ्रेंड्स, फेस पर कंसीलिंग करने के लिए हमने फॉरएवर 52 ब्रांड का 005 शेड यूज़ में लिया है, जिस पे मैं अंडर आई डार्क सर्कल पे उस शेड को लगा रही हूँ, माउथ एरिया पर लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरे को पिगमेंटेड स्किन दिख रही है वहाँ वहाँ मैं इस शेड का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा स्टेप है फाउंडेशन का, जिसके लिए हुडा ब्रांड का चाय शेड मैंने यूज़ में लिया है। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं पूछते हैं एचडी मेकअप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कमेंट आज भी पढ़ा एचडी मेकअप के बारे में, तो एचडी प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। हुडा ब्रांड के जो फाउंडेशंस हैं वो एचडी फाउंडेशन है। तो इस समय मैं हुडा ब्रांड का चाय शेड यूज़ में ले रही हूँ। हुडा ब्रांड के जो फाउंडेशंस होते हैं उनको तुरंत ही आपको साथ के साथ ही ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आप रखोगे तो ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितने एरिया पर आप फाउंडेशन लगाएंगे उतने एरिया पे साथ के साथ आप लोग ब्लेंड करेंगे प्रोडक्ट को।
तो फ्रेंड्स, जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे उसी जगह पर आप साथ में ही ब्लेंड करेंगे, लगाकर छोड़ना नहीं है फाउंडेशन को। अगर ज़्यादा देर हम लोग छोड़ देते हैं तो स्टिक हो जाता है, फिर ब्लेंड होने में प्रॉब्लम होती है। तो आप साथ के साथ इसको ब्लेंड करते जाएंगे। ऐसा नहीं पूरे फेस पे लगा के छोड़ दो। अगर आपको बहुत हैबिचुअल हो गए हो फाउंडेशन लगाने के, तब तो आप पूरे फेस पे लगा के जल्दी से ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप जैसे नए नए सीख रहे हैं तो आप जहाँ पर फाउंडेशन पहले लगाएं उतने एरिया पर पहले साथ के साथ आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से बेस को ब्लेंड करें। नेक एरिया को भी आप लोग अच्छे से कवर करेंगे ताकि जो आपका मेकअप है वो एक सा दिखे। फेस से लेके जितना भी ओपन एरिया है वहाँ तक मेकअप जो है वो एक सा दिखे। कई बार हम लोग नेक पर नहीं लगाते तो नेक जो है डार्क दिखती है और फेस का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें काम नहीं करना, पूरा एरिया कवर करना है। अभी तो मैंने नार्स का ही फाउंडेशन लगाया है, तो आप चाहें तो कोई लोअर प्रोडक्ट जैसे लोअर ब्रांड बोल सकते हैं। जैसे कि आप मतलब ज़्यादा लोअर में तो मैं नहीं जाती, फॉरएवर 52 रख लेती हूँ, उससे मैं नेक का कवर कर देती हूँ। तो ऐसे आप भी कोई प्रोडक्ट लेके इससे थोड़ी मतलब कम क्वालिटी का उसको आप लोग नेक एरिया पर कवर कर सकते हैं। अब मैं फेस को हाईलाइट करने का काम कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लॉरियल ब्रांड का 308 शेड जो है यूज़ में लिया है। लॉरियल ब्रांड का इनफिलेबल नाम से ये फुल कवरेज कंसीलर्स आते हैं। ये आप लोग शेड्स ले सकते हैं, अच्छे रिज़ल्ट हैं इस कंसीलर के। तो 308 शेड मैं यूज़ में ले रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग। साथ के साथ इसको भी आप लोग ब्लेंड करेंगे। इसके बाद फेस पे कंटूर करने के लिए टिप्सी ब्यूटी ब्रांड का डार्क रम नाम से 07 नंबर का कंसीलर है, ये मैं यूज़ में ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का कंसीलर, डार्क कंसीलर, आपके क्लाइंट की स्किन टोन से 2 शेड डार्क आप कंसीलर यूज़ में ले सकते हैं फेस को कंटूर करने के लिए। क्योंकि फाउंडेशन जो आपने शेड लगाया है उससे 2 शेड डार्क आप कंसीलर लेंगे फेस पर कंटूर करने के लिए। जहाँ जहाँ कंटूरिंग की नीड है वहाँ वहाँ आप कंटूर का यूज़ करेंगे। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ आपको वो यूज़ करने हैं। हम तो स्टेप बाय स्टेप आपको मेकअप बता रहे हैं किस तरीके से करना है। आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उनसे काम कीजिए, सीखिए, उसके बाद आप जो है ये प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो अभी तो मैंने टिप्सी ब्यूटी ब्रांड का कंसीलर जो है वो कंटूर के यूज़ में लिया है। तो आपने देखा होगा कंसीलर से ही हम लोग हाईलाइट भी कर देते हैं, प्रॉब्लम भी हाइड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग फेस पर कंटूर भी कर देते हैं। और मतलब सारी प्रॉब्लम्स हम लोग इससे ही कुछ कंसीलर्स के थ्रू ही हम लोग मेकअप को कर लेते हैं। तो कुछ कंसीलर्स जैसे डार्क शेड का होना चाहिए आपके पास और कुछ लाइट शेड के होने चाहिए। जो मैंने आपको बताया है फॉरएवर 52 ब्रांड का आप लोग 001 लाइट शेड के लिए यूज़ कीजिए। फॉरएवर 52 ब्रांड का ही आप 005 आप लोग ले सकते हैं अंडर आई डार्क सर्कल छुपाने के लिए, और या पिगमेंट जो भी निशान है हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन के हो, एक्ने मार्क हो, उनको छुपाने के लिए आप लोग ले सकते हैं 005। इसके अलावा आप लोग 010 ले सकते हैं कंटूर करने के लिए। तो ऐसे कुछ शेड्स आप ज़रूर अपनी वैनिटी में रखिए जिससे आप अपने काम को और भी अच्छा कर सकें। कंटूर करने से फेस को एक शेप मिल जाता है, क्योंकि फाउंडेशन से हमारा फेस जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो शेप देने के लिए हम लोग कंटूर का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं ब्लशर करने के लिए रिकोर ब्रांड का गूज बम्स शेड यूज़ में ले रही हूँ। तो ब्लशर को इस समय आप अच्छे से लगा सकते हैं, इससे ऐसा बिल्कुल पिंक पिंक सा नहीं हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा पिंकिश इफेक्ट आए तो इस समय ब्लशर अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि पाउडर के बाद ये लाइट हो जाता है। अगर इस समय आपको लग भी रहा है कि ब्लशर ज़्यादा है तो आप देखेंगे जब हम पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे तो ये एकदम सेट हो जाएगा जो अपना ब्लशर है। तो इसलिए हम क्या होता है कि ब्राइड को बोलते हैं कि बीच में बार बार फेस ना देखें, क्योंकि हमारा जो काम चल रहा होता है उस दौरान जो ब्राइड होती है थोड़ा अजीब लगता है उनका फेस, लेकिन पूरा मेकअप होने के बाद जो फिनिशिंग आ जाती है फेस के ऊपर वो बहुत अच्छी दिखती है। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि अपनी ब्राइड को बोलिए बीच में मेकअप ना देखें, पूरा होने के बाद ही वो लोग देखें, क्योंकि फिर बीच में अगर ब्राइड बोलने लग जाती है कि ऐसा वैसा तो आपका काम ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप लोग एंड में ही उनको फेस देखने को बोलिए।
अब हम लोग हल्के हल्के हाथ से फेस पर डैप डैप कर रहे हैं ताकि जो लाइंस वगैरह हैं वो हट जाएं, क्योंकि उसके बाद हमने पाउडर की एप्लीकेशन करनी है। नेक एरिया पर एक बार दोबारा मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। थोड़ा सा मेरे को नीचे का कलर अभी थोड़ा सा डार्क लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और उसको इन्हेंस करने के लिए, फेयर करने के लिए मैंने एक शेड लाइटर और लिया है। अब आप देख रहे हैं फेस जो है सटल लुक में आ गया। बिल्कुल भी ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लशर नहीं लग रहा, और अभी जब पाउडर होगा तो और भी ये सेटल हो जाएगा। अभी ग्लोसी लुक लग रहा है क्योंकि पाउडर की एप्लीकेशन नहीं हुई है, और उसके बाद भी हमें ग्लोसी लुक कैसे देने से पाउडर एप्लीकेशन कर देते हैं तो जो मेकअप है वो मैट में चला जाता है, मतलब मैट लुक आ जाता है मेकअप का। तो अगर आपका क्लाइंट चाहता है मैट लुक तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपका क्लाइंट चाहता है थोड़ा ग्लोसी लुक, तब हम लोग हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं। तो हाइलाइटर इन दिनों बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, सब ग्लोसी लुक मांगते हैं, तो हमें हाइलाइटर का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं जो लाइंस हैं उनको एक बार मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैब डैब कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इस पर पाउडर की एप्लीकेशन करूँगी। अंडर आई एरिया पे मैंने थोड़ा सा पिंक पाउडर मिक्स किया है ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। इससे हमारी जो अंडर आई है वो थोड़ी उभरी हुई आती है, दबा हुआ नहीं आता, ये हिस्सा अच्छे से उभरा हुआ आता है। तो आप थोड़ा सा पिंक पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। पिंक पाउडर मेरा फॉरएवर 52 ब्रांड का ही है, आप किसी भी ब्रांड का ये ले सकते हैं। अब हम लोग अच्छे से पाउडर की एप्लीकेशन कर देंगे फेस के ऊपर। अब आप देख रहे हैं जो हमारा मेकअप है ग्लोसी से मैट लुक की तरफ चला गया, शाइन खत्म हो गई फेस के ऊपर से। पूरा नेक एरिया को भी मैंने अच्छे से कवर किया है। अच्छे से पाउडर लगाना है आपको। फ्रेंड्स अभी तो हम ये मॉडल मेकअप कर रहे होते हैं, तो मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ इसमें नहीं करती। आप इसके बाद कॉम्पैक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं अंडर आई एरिया पर और फेस पर, जहाँ जहाँ आपको लगता है आप कॉम्पैक्ट का यूज़ कीजिए। उससे अच्छी जो होती है, मतलब ग्रिप मिल जाती है हमारे फेस को, अच्छी उसमें फिनिशिंग आ जाती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैंने मेकअप फिक्सर अर्बन डिके का लगा के इस बेस को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।